जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SIRK सिंह पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं SSC GD के अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी आती हैं और उनके काम क्या हैं, और थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि SSC GD में कौन पोस्ट है और उसका क्या काम है और उसका स्थापना कब हुआ था, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दोस्त, सबसे पहले SSC GD में सारे पैरामिलिट्री के वैकेंसियाँ होती हैं, जिसमें सारा पैरामिलिट्री का पोस्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असम राइफ़ल के बारे में। असम राइफ़ल भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसका स्थापना 1835 में हुआ था और ये भारत के मुख्य रूप से उत्तर पूर्व सीमा की रक्षा करती है। और इसमें जो तैनात बल सदस्य होते हैं वो भारत और म्यांमार बॉर्डर पर होते हैं। अब हम दूसरे अर्धसैनिक बल के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है BSF। BSF जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। इसका स्थापना 1965 में हुआ था और BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो यह भारत का बॉर्डर का रक्षा करता है, लेकिन मुख्य रूप से ये भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर में स्थित है। ये नक्सल अफेक्टेड क्षेत्र में भी, जैसे उत्तर में कुछ नक्सली माओवादी अफेक्टेड क्षेत्र है, तो उससे भी लड़ने का काम करता है और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी यह तैनात होता है BSF। अब हम दूसरे अर्धसैनिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है CRPF। CRPF जनसंख्या की दृष्टि से BSF के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है। CRPF का स्थापना 1939 में हुआ था और CRPF का मुख्य काम हमारे देश के अंदर जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है या जो जंगल एरिया है जहां आंतरिक उपद्रव हो जाती है, तो उससे हमको बचाता है। और यह फॉरेस्ट में जितने भी इंडिया में मतलब छोटे बड़े फॉरेस्ट है, सब में इनका काम होता है गश्ती करना। और CRPF का रिजर्व बटालियन होता है। ये अपने रिजर्व बटालियन में होते हैं और कहीं भी कोई भी घटना होने से उनको यहाँ बुलाया जाता है, जैसे बम विस्फोट, नक्सल अफेक्टेड और भी कोई आंतरिक उपद्रव होने से CRPF को बुलाया जाता है। इसके बहुत सारे सब बटालियन भी है। आप कोबरा का नाम सुनते होंगे, तो कोबरा इसी का सब बटालियन है। अगर आप कोबरा में जाना चाहते हैं तो आप CRPF में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट का बात करेंगे, तो नेक्स्ट SSB का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल, जिसका स्थापना 1963 में हुआ था और यह मुख्य रूप से भारत नेपाल बॉर्डर पर कार्यरत है। SSB भी एक बहुत अच्छा इसका वर्क प्रोफाइल है। बस आप भारत नेपाल के बॉर्डर पर रहिएगा, तो अगर आपका घर यूपी या बिहार का होगा तो आपको सेम स्टेट पुलिस जैसा ही ये जॉब है SSB का, तो एकदम लगेगा हम अपने स्टेट में ही रह रहे हैं। अब हम नेक्स्ट का बात करेंगे, जिसका नाम है ITBP। ITBP का स्थापना 1962 में हुआ था। ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और यह भारत और तिब्बत के सीमा पर तैनात है और भारत और तिब्बत के सीमा की रक्षा करती है। अब हम बात करेंगे जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, मतलब ये पब्लिकली फोर्स है, मतलब पब्लिक, जहाँ पब्लिक पहले से वहाँ काम करती है, जिसका नाम है CISF। मैं CISF में 6 साल से कार्यरत था। तो CISF के वर्क प्रोफाइल, इसका काम क्या है, इसकी जानकारी मतलब मैं प्रैक्टिकल रूप से ले चुका हूँ। तो CISF, इसका स्थापना 1969 में हुआ था और CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिससे पता चलता है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। किंतु यह बस औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि देश का जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट है वहाँ CISF सिक्योरिटी का काम करती है, सिक्योरिटी चेकिंग का। और भी इसका कार्य है, जैसे बड़ा बड़ा मेट्रो, दिल्ली मेट्रो हो गया, उसमें भी CISF है। और जितने भी ये हमारे प्रसिद्ध मोनूमेंट है, जैसे लाल किला, ताजमहल या देवास, जहाँ पैसा बनाए जाते हैं, उन सभी जगहों पर मतलब भारत का जो महत्वपूर्ण मोनूमेंट हैं या महत्वपूर्ण उद्योग है, जैसे नालको हो गया, बहुत सारे भेल गेल, ये सब में CISF का ही तैनाती होती है। तो यह भी बहुत अच्छा अर्धसैनिक बल है, लेकिन इस बार इसका वैकेंसी मात्र 100 आया है। इसका कारण है दोस्त कि अभी कुछ एयरपोर्टों पर से CISF के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी भी मिलकर काम करेगी, इसलिए CISF का वैकेंसी इस बार ज़्यादा नहीं आया है। तो आप चाहें तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ऐसे अर्धसैनिक बल के बारे में बात करना चाहेंगे जिसका नाम आप लोग बहुत कम सुनते होंगे,
या जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत सारे यूट्यूबर उसके बारे में बताता नहीं है, जिसका नाम है एनसीबी। एनसीबी का स्थापना दोस्त 1986 में हुआ था, जिसका फुल फॉर्म होता है एनसीबी का नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। तो जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का काम करती है, लेकिन आप इसे प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादातर देख नहीं पाते हैं क्योंकि ये खुफिया अर्धसैनिक बल की तरह काम करती है, जिसे खुफिया एजेंसी की तरह, मतलब ये ड्रग्स नियंत्रण और भी अवैध पदार्थ जो इंडिया में बैन है उनके नियंत्रण के लिए काम करती है। तो ये छद्म रूप से काम करते हैं जो हमारे बीच स्पष्ट नहीं होते। तो इनका भी वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा है और इसमें अगर आप जाते हैं तो आपको काम करना बहुत अच्छा लगेगा। इनका काम बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है एसएसएफ। एसएसएफ का फुल फॉर्म है दोस्त सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स। भारत का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है वो दिल्ली के रायसीना हिल पर स्थित है। राजपथ के उत्तर और दक्षिण दोनों के बीच में है रायसीना हिल, वहीं पर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्थित है। तो अगर आप एसएसएफ में जाते हैं तो आपको प्रॉपर दिल्ली में रहने के लिए मिलेगा और आप बस केंद्रीय सचिवालय पर आपका तैनात ही होगा। तो इसका भी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है क्योंकि आप प्रॉपर सिटी में रहिएगा और इसमें अलाउंसेज भी ज़्यादा है। जैसे आपको एचआरए ज़्यादा मिलेगा, आपको टीपीटी ज़्यादा मिलेगा। एचआरए मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस और टीपीटी मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो दोस्त अगर हम कटअप का बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा कटअप जाता है एनसीबी का। एनसीबी का इसलिए भी कटअप जाता है क्योंकि ज़्यादा लोग एनसीबी पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी एनसीबी फर्स्ट चॉइस रखिएगा, उसके बाद आप एसएसएफ रखिएगा, उसके बाद आप सीआईएसएफ रख सकते हैं और उसके बाद आप एसएसबी रख सकते हैं और उसके बाद आप एसएसबी के बाद आप बीएसएफ रखते हैं, फिर सीआरपीएफ रख सकते हैं। और दोस्त अगर आप डिसाइड कर लिए हैं कि मुझे इस अर्धसैनिक बल में जाना है, तब तो आपको सोचना ही नहीं है। इसमें से सारे अर्धसैनिक बल अच्छे हैं, सबका वर्क प्रोफाइल और सैलरी बहुत अच्छा है दोस्त। तो आप एक बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं अगर इस और एसएससी जीडी 2022 में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। अब दोस्त उम्मीद करते हैं कि आपको सारे अर्धसैनिक बल के बारे में, उनके बेसिक काम के बारे में जानकारी हो गया होगा और आप अपने जो डाउट थे आपके वो क्लियर हो गए होंगे। और दोस्त एसएससी जीडी का वैकेंसी आ गया है जिसका लास्ट डेट है 30 नवंबर। और अभी एसएससी जीडी के बोर्ड के तरफ से एक नोटिस भी आया था कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें, ऐसा वेट ना करें कि लास्ट डेट स्किप हो सकता है, इसीलिए सर्वर जाम हो जाए उससे पहले आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमारी यूट्यूब पर आपको मेरा इंस्टा लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए उल्लास के साथ। तो पढ़ते रहिए दोस्त। जय हिंद।